सील्ड मिठाई थी बैग के अंदर। तो पूरी जो मिठाई थी वो सारी बिखरी हुई थी और उसमें ऐसे निशान थे जैसे हाथ से किसी ने ना पकड़ के स्नैच कराओ कुछ। तो हमने सोचा कि वहाँ पे रात में थोड़ा रुक के देखते हैं। हमने वहाँ पे कुछ आवाज़ें सुनी है स्ट्रेन सी कि वहाँ पे टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप कर जाता है, कोई दिखता है लोग वहाँ से जाते हुए। कि वहाँ मेन गेट जो है ना उसकी 6 बजे एंट्री बंद हो जाती है, बट वहाँ पे और भी अलग अलग रास्ते हैं, 4-5 रास्ते हैं छोटे, हाँ जो लोकल्स को बता रहे थे कच्चे रास्ते हैं। हमने उसके ऊपर जादू कर दिया, इत्र के ऊपर। तो वहाँ के लोग फिर आमेर शिफ्ट हो गए और फिर आमेर से उन लोगों ने जयपुर बसाया। तो बेसिकली बहुत सारे किस्सों कहानी के बारे में अपन ने सुना है बचपन से, और इसलिए ये अपनी नई सीरीज़ है रूमर्स, जहाँ पे अपन रैंडम चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। तो राजस्थान में मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में भानगढ़ का नाम आता है, और तू भानगढ़ गया भी है एक बार, तेरा एक स्टोरी भी है जो तूने मेरे को बताई थी। तो भानगढ़ के बारे में बात करते हैं। तो भानगढ़ का मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। बेसिकली भानगढ़ का जो किला है ना, माइक थोड़ा पास कर ले। तो बेसिकली भानगढ़ का जो किला है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, राजस्थान में। इसको माधो सिंह के लिए उनके पिता ने बनवाया था 16th सेंचुरी के अराउंड। तो तब ये किला बनवाया गया था, तब मतलब काफ़ी वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे, अच्छा किला बनवाया गया था। फिर हुआ क्या, सडनली वहाँ पे पॉपुलेशन पूरी गायब हो गई। अच्छा। अब इसके कई रीजंस हैं, कुछ लोकल्स के रीजंस हैं, कुछ हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से रीजंस हैं, वो अपन दोनों डिस्कस करेंगे अभी आगे। पर लेकिन वो सडनली सब लोग वहाँ से चले गए। फिर वहाँ पे क्या कहानियाँ निकलने लगी कि वहाँ पे जो लोग रात में रुके हैं, मतलब ऐसा अलाउड नहीं है वहाँ पे 6 बजे के बाद जाना, तो जो लोग गए वहाँ पे रुके हैं ना, उनका कहना है कि हमने वहाँ पे कुछ आवाज़ें सुनी है स्ट्रेन सी। सेकेंडली वहाँ पे टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप कर जाता है, उनको मूविंग कोई दिखता है लोग वहाँ से जाते हुए। मतलब काफ़ी ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं जो लोग बताते हैं कि ऐसा है वहाँ पे। काफ़ी कुछ ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं वहाँ पे, जो उसके वजह से ही फेमस है काफ़ी है। अगर तू सर्च भी करेगा ना तो इंडिया में वन ऑफ द टॉप पे आती है ये, कि भानगढ़ टॉप पे आएगा आपके हॉन्टेड प्लेसेस के अंदर। तो इसकी कहानी क्या है, मतलब भानगढ़ की जो हिस्ट्री है और क्यों ये सारी चीज़ें तूने मेरे को बताई अभी कि बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते हैं, तो इसकी बेसिकली हिस्ट्री क्या है, इसकी कहानी क्या है भानगढ़ की, कि क्यों, मतलब क्या हुआ था वहाँ पे। तो भाई मैं जब वहाँ गया था तो मुझे मतलब लोकल, मतलब जो गाइड था वहाँ का, उसने बताया था, उसने एक कहानी बताई थी। तो वो कहानी थी माधो सिंह की पोती के बारे में, रत्नावती नाम है उसका। तो वो उस टाइम पे बहुत ही सुंदर माना जाता था उसको, जो प्रिंसेस थी ना वो काफ़ी सुंदर थी। तो ऑब्वियसली सुंदर थी तो बहुत सारे प्रिंस जो अलग अलग स्टेट्स के थे उससे शादी करना चाहते थे। हुआ क्या, वहाँ पे एक तांत्रिक भी था। अच्छा। वो तांत्रिक काला जादू वगैरह करता था, उसको उससे प्यार हो गया। हाँ। अब तांत्रिक को पता था कि वो राजकुमारी है, मैं तांत्रिक हूँ, तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उससे शादी कर पाऊँ। तो उसने सोचा कि यार जब ऐसे नहीं कर सकते हो तो अपन दूसरा तरीका अपनाते हैं। तो हुआ क्या, एक दिन रत्नावती अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पे बाहर गई हुई थी। ये कहानी है, ये कहानी है अच्छा। बेसिकली। तो वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गई हुई थी, हाँ। वहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे वो। तो उन्होंने वहाँ पे परफ्यूम खरीदा, इत्र बोलते हैं ना अपन जिसको। तो इसने, जो तांत्रिक था, इसने उसके ऊपर जादू कर दिया, इत्र के ऊपर। तो मतलब उससे क्या होता है कि जैसे अगर इत्र वो लगाएगी तो वो उसके प्यार में पड़ जाएगी, मतलब ऐसा बोला जाता है। ब्लैक मैजिक कर, ब्लैक मैजिक कर दिया बेसिकली। अच्छा। तो अब ये चीज़ रत्नावती को पता चल गई। तो रत्नावती ने क्या किया, वो जो परफ्यूम था ना उसको उसने फेंक दिया। तो फेंका ना तो एक पत्थर के ऊपर जाके लगा वो। फिर हुआ क्या, जादू के चक्कर में वो बेसिकली पत्थर से ही उस तांत्रिक की मौत हो गई। अच्छा। पर लेकिन जब वो मरने वाला था, मतलब अपनी आखिरी सांस ले रहा था, तब उसने श्राप दे दिया रत्नावती को भी और पूरे भानगढ़ के इलाके को। उसने बोला कि तुम सब मरोगे, और जो भी यहाँ के रहने वाले हैं उनकी अगर मौत भी होगी ना, तो जैसे सब बोलते हैं कि अगर आपकी मौत हुई है तो फिर आपका नया जन्म होता है। तो उनके ऊपर ये कर्ज था कि आप, एक तो जो मरेगा उसकी आत्मा को रिबर्थ नहीं मिलेगी तो भटकती रहेगी। सेकेंडली अगर यहाँ पे कोई घर बनाएगा तो उसकी छत गिर जाएगी। तो ये ऐसी कहानी है, लोग बोलते हैं कि इसी वजह से लोग वहाँ से जाने लग गए फिर। तो बेसिकली मतलब तांत्रिक ने ये श्राप दिया था कि यहाँ पर जो भी लोग मरेंगे उनको शांति नहीं मिलेगी, जो अपने कल्चर में बोलते हैं कि शांति मिलती है, वो शांति नहीं मिलेगी और वो बेसिकली आत्माओं की तरह भटकते रहेंगे। हाँ। ऐसा है। अच्छा। सेकेंडली एक कहानी और भी है, वो भी तांत्रिक के इर्द गिर्द घूमती है। तो बेसिकली जब ये किला बन रहा था, माधो सिंह के पिता जब इस किले को बनवा रहे थे, तो ये ज़मीन उनकी थी नहीं। ये ज़मीन बिलोंग करती थी एक बाबा थे बालूनाथ नाम से। तो जब उनसे मांगा कि भाई ज़मीन दे दो, हमें इस पे किला बनाना है, पर जब वो मतलब पूरी प्रजा के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप ले लो, पर मेरी कंडीशन है कि बेसिक था क्या कि उसकी वो मेडिटेशन की प्लेस थी।
तांत्रिक वो पूरा भानगढ़ का जो एरिया था वो तांत्रिक की मेडिटेशन की हाँ प्लेस। तो उसकी मेडिटेशन की प्लेस के अंडर आ रहा था। तो उसने बोला कि आप किला बनाओ, पर लेकिन किला ऐसे बनाओ कि जब सूरज निकले ना तो उसकी परछाई मेरी जगह पे ना आए, जहाँ पे मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ ना वहाँ पे आए ना। तब माधव सिंह ने तो कंडीशन मान ली, क्या दिक्कत है इसमें। मतलब इतना ऊंचा मत बनाओ कि जब सूरज की किरणें आए तो परछाई नहीं आए मेरे ऊपर। अच्छा। तो माधव सिंह ने ये मान ली। अब माधव सिंह के मतलब सॉरी पिता ने मान ली। अब फिर हुआ क्या कि अब ये 2 जनरेशन तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जब लास्ट जनरेशन आई, जब उनके मतलब माधव सिंह के पोता आया, तब वो उसने ये कंडीशन नहीं मानी। उसने क्या उसकी हाइट वगैरह बढ़ा दी कुछ। अच्छा। तो उससे उसकी परछाई उसके ऊपर पड़ गई। फिर तो उसने उस टाइम पे उनको श्राप दे दिया कि अब ये जो किला है और जिसके लोग हैं वो यहाँ पे नहीं रहेंगे, ये किला नहीं रहेगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा वगैरह जो भी है। तो उसने वो वहाँ पे उनको श्राप दे दिया। अच्छा। अब ये जो दोनों कहानियाँ हैं, ये दोनों कहानियाँ ही अगर तू देखेगा तो ये मतलब राजस्थान टूरिज्म वाले भी मानते हैं। हाँ, ये मेरे ख्याल से टूरिज्म की वेबसाइट पे भी वेबसाइट पे भी है ये, और ये मानते भी हैं। अगर तू वहाँ जाएगा तो वहाँ पे जैसे वो लिखा होता है ना, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हिस्ट्री के अंदर कि ये कहानियाँ हैं, पर ये लोकल सी कहानियाँ, इनका कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा यार, कहानी है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहानी कहीं ना कहीं से तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सच होगा। मतलब आई थिंक पूरी कहानी भी नहीं तो कम से कम 30-40% तो सच होता ही है, कहीं ना कहीं से तो वो चीज़ आती है। और बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, जो जितने भी हमने वीडियोस भी देखे, जो अभी हम देख रहे थे वीडियोस। मैं एक अपना बताना चाहूँगा, मैं जब गया था वहाँ पे। हाँ, तू गया था, तूने मेरे को कहानी बताई थी, वो बता। तो बेसिकली जब पहली बार गए थे तब तो हम नॉर्मली उसको विजिट करके आ गए, ऐसा कुछ वहाँ पे लगा नहीं। सेकेंड टाइम जब हम दोबारा गए तो दोस्तों के साथ ही गए थे, तो हमने सोचा कि वहाँ पे रात में थोड़ा रुक के देखते हैं। तो वहाँ पे एंट्री तो वैसे बैन है, तो किले के अंदर तो हम नहीं जा पाए। पर लेकिन भाई किले के बाहर का जो इलाका भी है ना, वो भी काफ़ी डरावना हो जाता है रात में। अच्छा, तुम लोग बाहर रुके हुए थे? बाहर हम मतलब गाड़ी थी तो गाड़ी से वहाँ पे चले गए, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। रात में कितने बज रहे थे? ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 के आसपास बज रहे थे उस टाइम पे। तब वहाँ गए तो हमें भी भाई वहाँ पे स्ट्रेंज एनर्जी तो फील हुई है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कोई जगह है, वहाँ पे कुछ तो है। देख मतलब अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि भूत है कुछ भी है, पर लेकिन है। हाँ, मतलब यार वो आई थिंक सरिस्का का भी पार्ट है, वो जंगल बहुत आइसोलेटेड है वो तो। ये मैंने भी सुना है बिकॉज मेरे कॉलेज फ्रेंड्स गए थे रात में। जो तुम्हारी कहानी है ना, सेम कहीं मिलती जुलती आई थिंक लड़कों को थोड़ी चिल होती है कॉलेज टाइम पे, तो वो लोग भी गए थे रात में और उन्होंने भी यही चीज़ बताई थी। वो लोग मेरे ख्याल से आधे पौन घंटे के लिए गए थे और वो वहाँ से भाग के आए थे। जो मेरे को कहानी बताई वो ये था कि वो लोग वहाँ गए है ना, वो अंदर चले गए थे, जैसे तुम लोग बाहर थे, बट वो लोग अंदर चले गए थे रात में। और उन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रेंज फीलिंग, मतलब वही ना कि आपको एनर्जीज फील हो जाती है रात में, तो वो कुछ उनके साथ इंसिडेंट्स हुए थे और फिर वो लोग वहाँ से आ गए थे। भाई मैं तो देख कितना सच है वो मेरे को भी नहीं पता। मैं तो सजेस्ट करूँगा नहीं आपको रात में वहाँ जाना चाहिए। हाँ, मतलब यार अगर गवर्नमेंट मान रही है, उन लोगों ने बैन कर रखा है, तो कुछ तो वजह होगी उसकी। सेकेंडली अगर अपन देखें इन कहानियों को, अगर अपन साइड में कर देते हैं, तो जैसे भानगढ़ के खाली होने के पीछे की जैसे वजह अगर अपन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 वजह थी वहाँ पे उस टाइम पे। पहली तो ये है कि जो लास्ट रूलर था अजब सिंह, उसने अपने लिए एक नया ही किला बना लिया था, मतलब एक अलग ही जगह शिफ्ट हो गया था वो। अच्छा। तो राजा जब शिफ्ट होगा तो प्रजा भी जाएगी साथ में। तो बेसिकली आधी प्रजा जा चुकी थी उस टाइम पे। फिर हुआ क्या कि वहाँ पे थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे सूखा पड़ा। तब सूखा पड़ता है तो लोगों को भाई मतलब स्विच करना ही पड़ता है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो फिर उन लोगों ने अपनी जगह छोड़ करके वो अजबगढ़ शिफ्ट कर गए। ये तो पहली बात है। सेकेंडली क्या था कि ये जिस टाइम की बात है, उस टाइम पे मुग़ल रूलर औरंगजेब की मौत हो गई थी, और जो उसके बाद के जितने भी रूलर्स आए थे वो वीक थे, मतलब उतनी पावर थी नहीं, उनके पास कंट्रोल था नहीं। तो जो माधो सिंह थे उनके भाई हैं मान सिंह, जो मतलब जयपुर जिन्होंने बसाया जय सिंह, उनके दादा मतलब कहा जाए तो जो पोता था उनका जय सिंह, उसने बेसिकली उस जगह को अपने अंडर ले लिया उस टाइम पे। तो उसने जब अपने अंडर लिया तो वहाँ के लोग फिर आमेर शिफ्ट हो गए, और फिर आमेर से उन लोगों ने जयपुर बसाया। हाँ, मतलब वहाँ पे भी जौहरी बाजार है एक, बिकॉज उसे शायद पुराना जयपुर बोलते थे भानगढ़ वाले। मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये पहला जयपुर है। हाँ, पुराना कहते हैं, मतलब पुराने कहते हैं कि लोकल्स बोलते हैं कि ये पहला जयपुर है। हाँ, मतलब मैंने भी सुना, जयपुर बसने से पहले का जयपुर है। तो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है खाली होने की वजह, लोकल्स की वजह ये है। बाकी अगर आपको देखना ही है कि वो हॉन्टेड है नहीं है तो आपको जाना चाहिए यार। ऐसा जैसे मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, तो हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ बोली, जैसे एक कहानी थी बहुत इंटरेस्टिंग थी वो, तो उसमें ऐसा था कि वो जो बंदा था, जिसने कहा जो बंदा था, वो रात में वो लोग वहाँ पे एंटर करते हैं
और 3-4 ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ही जाते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पे अकेला तो कोई पागल ही होगा जो जाएगा, बट ऐसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे वो। और उनके पास में ना कुछ मिठाई या कुछ तो थी जो मैंने सुना, ठीक है। और मिठाई में ऐसा था कि एकदम से कुछ आवाज़ आई और वो आवाज़ के चक्कर में वो लोग भाग गए वहाँ से। मिठाई उनके पास पैक्ड थी, सील्ड मिठाई थी बैग के अंदर, और वो लोग वहाँ पे कुछ आवाज़ आई तो वो लोग वापस भाग के आ गए अंदर। और इसमें क्या है, जो लोग भानगढ़ गए ना तो उन्हें पता है कि वहाँ मेन गेट जो है ना उसकी 6 बजे एंट्री बंद हो जाती है ना, और आपको बाहर निकलना पड़ता है। बट वहाँ पे और भी अलग अलग रास्ते हैं, 4-5 रास्ते हैं छोटे, हाँ, जो लोकल्स को बता रहे थे कच्चे रास्ते हैं, वहाँ से एंट्री थी। तो उन लोगों ने वहाँ से एंट्री ली थी और 4-5 दोस्त थे, रात में 11:30-12 वही मिडनाइट का टाइम था। और उसमें उनके पास मिठाई थी, सील्ड मिठाई जो होती है ना, अपनी पैक्ड मिठाई जो आती है डब्बे में। ऐसा भी नहीं था कि ओपन हो या कुछ भी, डब्बा भी खुला हुआ कुछ भी नहीं था। और जब वो लोग वहाँ से भगे और उन्होंने जब कार में आके कुछ भी चेक करा, अपना बैग चेक करा ना, तो पूरी जो मिठाई थी वो सारी बिखरी हुई थी। और उसमें ऐसे निशान थे जैसे हाथ से किसी ने ना पकड़ के स्नैच करा हो कुछ, वो निशान थे। और ये मैंने बहुत, ये मल्टीपल स्टोरीज जो मैंने सुनी भी है, यूट्यूब पे भी है, सब लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत मेंशन कर रखे लोगों ने अपनी स्टोरीज कि जो मिठाई वाला जो चीज़ है ना, ये मैंने सुना है कि अगर आप वहाँ पे शाम के टाइम पे या दिन के टाइम पे भी जाते हो तो कुछ भी मीठा अगर लेके जा रहे हो तो वो गायब हो जाएगा, या कुछ भी वो ख़राब हो जाएगा, गिर जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है। और भी सबके एक्सपीरियंसेस है बेसिकली। तो हम अगर इसमें एक्सपीरियंशियल साइड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे तो फिर कह सकते हो कि एनर्जीज फील होती है, क्योंकि जैसे तू भी गया, तूने भी एनर्जी फील करी है। पर ये सारी चीज़ें जो है वो एनर्जी, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करके ही आपको पता चलता है, राइट। बट एट द सेम टाइम एक BBC ने भी वहाँ पे कवरेज करा है, डॉक्यूमेंट्री करी है, जो रात में वो लोग जाके विजिट करते हैं और उनके पास फ्रीक्वेंसी मीटर होता है एक, और फ्रीक्वेंसी मीटर पे उनके पास ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी उन्होंने नहीं देखी थी, कोई एनर्जी फील नहीं करी थी। तो एक वो पॉइंट ऑफ व्यू भी है। तो तुझे क्या लगता है, मतलब क्या सही है, क्या झूठ है, क्या क्या चीज़ है बेसिकली भानगढ़ के बारे में जो इतना हाइप है? जो मानो वो सच है भाई, आपको वहाँ जाना चाहिए बेसिकली। अगर आपको लगता है वहाँ पे कुछ है, हाँ तो है। हाँ, मतलब वही है कि सब अपने अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं। जैसे तूने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी तो तू आज बोल सकता है कि हाँ यार कुछ है, भाई वो कुछ जगह स्ट्रेंज तो है, देख वो नॉर्मल नहीं है। हाँ। जैसे अपन ना और भी फोर्ट्स में गए हुए हैं, वो नॉर्मल तो नहीं है, हाँ, स्ट्रेंज तो है, वो कुछ तो है वहाँ पर। ये तो मैंने भी देखा। ये तो देख फॉर श्योर है। ऑल तो मैं दिन में गया हूँ वहाँ पे, बट ये चीज़ मैंने भी देखी है जो तुझे दिन में फील हो जाएगा वो खंडर है एक तरीके से। और वहाँ पे भी अगर आप दिन में जो रूम्स है ना छोटे, भाई उन रूम्स में जाने में डर लगता है यार। अबे दिन में, जैसे दिन में तो दिख जाता है, तांत्रिक का ना ऊपर है वो छतरी बोलते हैं, वो ना पहाड़ के ऊपर है। तो जैसे वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है मेरे हिसाब से। तो भाई लगता है कि यार डरावना तो है कुछ, वो ऊपर से देख रहा होता है क्या है क्या नहीं है कुछ वहाँ पे ब्रो, स्ट्रेंज तो है वो। अब ये कहानियाँ है भाई, कहानियाँ ना किसी कारण से ही बनती हैं। लोग ऐसे तो जाना बंद करेंगे नहीं, जाना चाहिए ना, वो एक्सपीरियंस करो। बिल्कुल जाना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है वो। अगर आप दिन में जा रहे हो तो बहुत ही सुंदर जगह है वो। तो भाई मैं इन सब चीज़ों को लेके, हॉरर एक्सपीरियंसेस को लेके इतना एंथुसियास्टिक नहीं हूँ, बट आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा, जो पहले भी गए होंगे कभी, है ना, भानगढ़ गए होंगे या कोई भी ऐसे फोर्ट में गए होंगे और उनके साथ हॉरर एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, क्योंकि लोगों को मज़ा आता है, राइट। तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो और अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हो, हमसे शेयर कर सकते हो, स्टोरीज आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। और भानगढ़ की कोई स्टोरी है तो और भी अच्छा है, सोने पे सुहागा वो वाली चीज़ है। तो दैट्स इट, चलो सी यू।